नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज की जो ये हमारी रीडिंग होने वाली है, इसमें हम इस समय पर जो एनर्जी चल रही है उसका एक फ्रेश अपडेट चेक करने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अबाउट इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, सामने वाले व्यक्ति की जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके विचार, उनकी एनर्जीज़, उनकी जो भी थॉट्स हैं आपको लेकर के आज के दिन में, और स्पेसिफिकली इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या है। आपको अपनी तरफ से क्या करना है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके नाम को 3 बार अपने मन में दोहराइए, रिपीट कीजिए, उनके चेहरे को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। कई लोग कहते हैं कि विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो उनकी कोई फोटो है अगर आपके पास में तो फोटो खोल के देख लीजिए, अदरवाइज सिर्फ 3 बार नाम ले लीजिए एंड अपनी इच्छा शक्ति को स्थिर रखिए कि आप इस इंसान की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट करने जा रहे हैं। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस रीडिंग को शुरू करें, फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ टैरो बाय टीजे। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, किसी भी सिचुएशन के लिए और किसी भी रिश्ते के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी ऐसा क्या है जो इस समय पर आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, दिस इज़ नंबर 1, और यहाँ पे काफ़ी सारे एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। देन वी हैव नंबर 8, दिस इज़ मूविंग ऑन। हमारा जो थर्ड कार्ड है, दिस इज बिलीव एंड सक्सीड, दिस इज नंबर 6। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सूर्य की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है। देन यहाँ पर गुरु की एनर्जी भी है, टेक द लीड, दिस इज नंबर 3। एंड देन वी हैव नंबर 7, यहाँ पर केतु की एनर्जी भी आ रही है, दिस इज मूव। ये हमारे आज का स्प्रेड हो गया एंड ओवरऑल एनर्जी इस सिचुएशन की, इस व्यक्ति की आपको लेकर के आ रही है ओपन अप। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके साथ में अपने इमोशंस को ओपन अप रखें। ये खुद भी आपके प्रति ओपन अप होना चाहते हैं। यहाँ पर इस कार्ड में जो ये ओवरऑल एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी है सरेंडरेंस की। इस एनर्जी में एक बोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, एक बोल्डनेस है, एक कॉन्फिडेंस है। दिस इज एक्चुअली लाइक टेकिंग द लीड, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाना, अपनी जीवन की जो नाव है उसको अपने हिसाब से लेफ़्ट राइट मोड़ना, और पावर को, अपनी लाइफ की पावर को, अपनी ज़िंदगी की पावर को, अपने इमोशंस की जो कमान है उसको अपने हाथ में रखना। ये व्यक्ति अपने साथ में भी आज के दिन में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, और आपसे भी इनकी कुछ इसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन में हो सकती हैं। इतने सारे सिंगल डिजिट नंबर्स जो हैं वो आज की आप लोगों की रीडिंग में निकल के आए हैं। ये बहुत सारे महीने हैं, तो ये हमारा कोई एक स्पेसिफिक एक मंथ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। जून जुलाई अगस्त का ये जो अभी टाइम चल रहा है जिसमें मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, इवन अप्रैल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ टाइम जब बहुत ज़्यादा वार्मथ जो है, वो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्मथ, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। सो इट्स अ साइन फ्रॉम नेचर, ये कुदरत की तरफ से मुझे लग रहा है कि मैसेज है। यहाँ पर भी हीट एलिमेंट दिखाई दे रहा है एंड आज बहुत सारी फायर एनर्जी जो है वो भी मैंने चैनल करी है। सो दिस इज़ समथिंग, ये सामने वाला व्यक्ति आपसे एक वार्मथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज मूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, और मूविंग के कार्ड भी हमारे पास 2 निकल के आए हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति हो सकता है कि सोच रहे हैं इस रिश्ते को एक अगले
चरण पर एक अगले लेवल पर ले जाने के लिए उस तरीके की मूवमेंट, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओके, दूसरा, द इमोशंस आर मूव्ड। इस इंसान के जो विचार हैं, इस इंसान के जो इमोशंस हैं, इनको कोई बात आज के दिन में बहुत गहरी तरह से टच कर जाएगी। इनको कुछ याद आ सकता है, ये आपके बारे में कुछ सोचेंगे, आपकी एनर्जीज को सेंस करेंगे, आपसे बात करेंगे अगर, तो आपकी कोई बात, कोई छोटी सी बात में भी जिस पर आपका ध्यान ना जाए, वो बात कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनका दिल छू लेगी। और ये काफ़ी इमोशनल महसूस करेंगे आपको लेकर के, आपकी एनर्जीज को लेकर के। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फ्रीडम की बात बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। एक जो वर्ड चैनल हो रहा है वो फ्रीडम है, वो स्पेस है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंसान इस समय पर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी को किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं, ताकि ये अपनी शक्ति को खुद से उसमें अपनी पावर ला सकें, अपनी लाइफ को ये खुद से कंट्रोल कर सकें, अपने इमोशंस को ये खुद से कंट्रोल कर सके, बजाय कि कोई और इनको कंट्रोल करे। एंड आई थिंक ये आप लोगों की गाइडेंस भी हो सकती है, क्योंकि ये जो मेरे कार्ड्स हैं बड़े प्यारे, ये गाइडेंस भी देते हैं साथ में। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए भी गाइडेंस हो सकती है। यहाँ पर दो ऑप्शंस है। देखो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो या इस इंसान के साथ में सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप हो गया है, तो कुदरत ने, यूनिवर्स ने, महादेव, माँ भगवती ने, या जिस भी सुप्रीम पावर में आप विश्वास करते हो, उन्होंने आपको मौका दिया है कि मेरे बच्चे, अब तू अपनी पावर को अपने हाथ में ले और अपनी लाइफ को अपनी तरह से चला। और किसी को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी ने किसी को फॉलो किया है, बहुत ज़्यादा किसी ने किसी को चेज़ किया है, तो एक बंदिश सी जो है वो मुझे यहाँ खुलती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसी फीलिंग में कोई था बहुत लंबे टाइम तक, जो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा मजबूर, बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रहा था बहुत लंबे समय से। आज के दिन में ये एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एनर्जी ट्रांजिशन आ सकता है, क्योंकि ये बात अभी थॉट्स में जनरेट हो रही है। थॉट से इमोशन में आएगी और फिर उसके ऊपर इंसान एक्ट करता है, राइट? वो एक्शन बन जाते हैं। सो आई बिलीव कि यहाँ पर ये व्यक्ति अपने जीवन को समेट रहे हैं। ये अपने इमोशंस को काबू में रख कर प्रैक्टिकली डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये इन जनरल इनके जीवन के बारे में हो सकता है, इनके काम के बारे में हो सकता है, या ये आप लोगों के रिश्ते के बारे में भी हो सकता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में इस व्यक्ति के साथ में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई मुझे अपने पार्टनर के या अपने दोस्त के, जिनकी भी एनर्जी आप जानना चाह रहे हो, इनके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आने वाले कुछ समय में ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति आपको सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये आपके इमोशंस को हील भी करना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ से ऐसा हुआ है कि कोई बैड कर्मा, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपने किया है अपनी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी पुरानी पर्सनालिटी को पीछे छोड़कर इवॉल्व हो रहे हैं। ये धीरे धीरे इमोशनल एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और इनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, इनका दिल बदल रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे इस इंसान में इतना ब्यूटीफुल सा चेंज कैसे आ गया, इनकी एनर्जी इस तरह से कैसे बदल गई। यहाँ पर पुराने इमोशंस, पुरानी हर्टफुल मेमोरीज जो हैं वो मुझे धुलती हुई, साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिलीव और सक्सीड का ये जो कार्ड निकल के आ रहा है, इसमें जिस दिशा में नाव जा रही है उस दिशा में रोशनी होती जा रही है। यानी कि जिस डायरेक्शन में ये आप डिसाइड करेंगे कि इनको चलना है अपने जीवन में, वहाँ से ईश्वर भी इनका रास्ता जो है वो साफ करते जा रहे हैं, इनको क्लैरिटी मिल रही है जीवन में। तो ये अगर इन्होंने मूव ऑन करने के बारे में भी सोचा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई भलाई छुपी हुई है। वो शायद अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो आप इस मिड जर्नी में हो, लेकिन जब ये किनारे पर आप पहुंचोगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मे बी अब से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जिनकी बहुत सीरियस कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, बहुत सीरियस ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आ रहे हैं रिलेशनशिप्स में, उनके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आपकी कोई भी ऊर्जा बर्बाद नहीं जा रही है। अगर आपने
अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपको इंसल्ट किया है या आपके साथ में बुरा बिहेव किया है एंड यू आर ब्लेसिंग दैट पर्सन, तो मे बी वो इंसान उस चीज़ को नहीं ग्रहण कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर एक्सेप्ट कर रहा है एंड इन ड्यू टाइम यू विल गेट द पे बैक। तो वो एनर्जी, वो लव या वो ब्लेसिंग्स जो आप सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हो अपनी तरफ से, भले ही आपके मन में ही वो ऊर्जा है लेकिन आप उसको महसूस कर रहे हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। यू विल डेफिनेटली गेट दैट लव, दैट रिस्पेक्ट, दोज ब्लेसिंग्स बैक इन योर लाइफ, और वो भी ट्रिपल इंटेंसिटी के साथ में। सो आई बिलीव कि आप यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस आज के दिन में आपके प्रति भी हो सकती हैं कि शायद आप अपना मन किसी चीज़ को लेकर के बदलें। आपने कोई डिसीजन लिया है, आप उसको चेंज करें। कई लोगों की सिचुएशन में इस तरीके के मैसेजेस भी हो सकते हैं। ओवरऑल आज इस इंसान की एनर्जी फुल ऑफ फायर दिखाई दे रही है मुझे, और ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिव डे अपना स्पेंड करने वाले हैं। इन जनरल बहुत सारी मूवमेंट यहाँ पे भी हो रही है, एक के बाद एक काम है, ड्राइविंग है, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो वो एनर्जीज यहाँ पे हैं। और किसी अपने से थोड़ा सा दूर हो जाने का दुख जो है वो इनको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में भी डालने वाला है। ओके, बट आई बिलीव कि माँ आदि शक्ति इनको इंस्पायर करेंगी टू टेक राइट डिसीजंस इन लाइफ, ताकि ये जीवन में भटके ना और सही फैसले लें। सो वी विल पिक सम मोर कार्ड्स एंड वी विल सी कि आज के दिन में इस इंसान की ऊर्जा, इनकी एनर्जी आपके प्रति कैसी है। What do they feel for you? आपको लेकर के इनके क्या इमोशंस हैं। मेरे जो ये वाले बच्चे हैं, मेरे कार्ड्स, ये भी मेरे बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं। ये मेरे साथ बहुत सारे शक्तिपीठ में जा चुके हैं, सभी देवियों की ब्लेसिंग्स अपने साथ लेकर के आए हैं। So let's see क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या जानना चाहते हैं। ये डेथ, ट्रांजिशन है, देखो एनर्जी तो चेंज हो रही है। देन वी हैव नंबर 9 कार्ड, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, दोबारा से नंबर 9 हर्मिट आया है। स्पेसिफिकली आपके लिए इनके इमोशंस, 10 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। फैसला लेना है, जल्दी लेना है, लोगों को कुछ बताना है, फैमिली को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, या फैमिली के साथ में डिस्कस करना है। ये ऑफिस सिचुएशन है, किसी का कोई नेबर है, कोई ऐसी यहाँ पे आसपास की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर भी बहुत सुप्रीम लेवल की क्लैरिटी जो है वो इस सिचुएशन में आती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन में ये तो बहुत साफ है कि अगर इस इंसान को कन्फ्यूजन थी इनके अपने इमोशंस को लेकर के कि ये आपके लिए आखिर क्या महसूस करते हैं, तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। इनको बाय द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल पर अभी स्टैंड कर रहे हैं इमोशनली व्हेन इट कम्स टू यू। दूसरी चीज़ ये भी जानेंगे ये, या इस चीज़ को भी ये महसूस करेंगे कि इनके जो विचार हैं, इनकी जो ओवरऑल एनर्जी आपके प्रति वो बदल रही है, वो चेंज हो रही है फॉर द गुड। क्योंकि हमारी एंडिंग जो है यहाँ पे ये 10 ऑफ कप्स और जजमेंट के साथ में हो रही है, और क्लैरिटी आ रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। सो ये बोल्डनेस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, कोई बड़ा कदम लाइफ में उठाने के बारे में सोच रहे हैं। एक नया डोरवे, एक नया पैसेज आप लोगों के रिश्ते के लिए खोलने के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं ऑब्वियसली वहाँ पर ये देखो ये टाई अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हैंड फास्टिंग है, यानी कि एक मैरिज रिचुअल होता है विच क्राफ्ट में, तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो दो लोग यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यूनियन रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान अगर आपके लाइफ में एकदम नए नए पर्सन हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपने आपको जज करते हैं आपके सामने कि
मे बी आप कुछ बहुत बेटर डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी प्रेजेंस से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी या ऐसा कुछ। तो ऐसे थॉट्स जो हैं वो इस व्यक्ति के माइंड में आ सकते हैं इस आप लोगों की सिचुएशन को लेकर के या आपको लेकर के आज के दिन में। या आपको देख करके ऐसा सोचेंगे या ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो। आप अकेले में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आप लोगों के बीच में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करते हो। यू हैव अ चार्म लाइक चाइल्ड ऑल्सो। आप एक बच्चे की तरह भी जीवन को एंजॉय करते हो और आप एक मैच्योर साथी की तरह भी एक्ट कर सकते हो। तो सिचुएशन टू सिचुएशन आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने मूड्स को एडजस्ट कर लेते हो। मे बी आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पर्सनालिटी में जो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइज, आज के इस डिविनेशन सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।